Hey guys, welcome back to our world, Tubal Tango, and आज हम जा रहे हैं एक नई ट्रिप के लिए. This is a very awaited trip, which is अंडमान एंड निकोबार ट्रिप. हम 6 दिन के लिए ऑलमोस्ट वहाँ पे जा रहे हैं. टुडे 6 एंड अभी बज रहा है 12:30 और अभी हम एयरपोर्ट पे. एंड द गुड थिंग इज काफी डरे हुए थे हम अंडमान जाने से पहले, क्योंकि एक न्यूज आ रही थी कि सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है इंडिगो की तरफ से. ऑलमोस्ट 300 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो चुकी थी एंड वी वर जस्ट होपिंग कि हमारी फ्लाइट कैंसिल ना हो. एंड टच वुड, वी आर वेरी लकी, हमारी फ्लाइट कैंसिल नहीं हुई है. 2:30 बजे की हमारी फ्लाइट है, कनेक्टिंग फ्लाइट है फ्रॉम दिल्ली टू कलकत्ता एंड कोलकाता से हमारा पोर्ट ब्लेयर के लिए. सो अराउंड 6:30 और 7 ओ क्लॉक हम वहाँ पहुंच जाएंगे, क्योंकि 2:30 बजे से लेकर लगभग 4:30 बजे तक हमारी कोलकाता में और 5:30 से कोलकाता से फ्लाइट हमारी है पोर्ट ब्लेयर के लिए. सो आई बिलीव 7:30 तक हम लोग वहाँ पहुंच जाएंगे एंड फिंगर क्रॉस कि हम टाइम पे पहुंचे और अच्छे से पहुंचे एंड फिर मैं आपको अच्छे व्यूज वहाँ पे दे पाऊँ. या गाइस, पता सबसे शॉकिंग चीज क्या है कि अभी मैं T2 पे हूँ, टर्मिनल 2 दिल्ली में. एंड इस टर्मिनल पे मैं काफी बार आ चुका हूँ फ्लाइट. जब मैं पुणे जाता हूँ या कहीं और जाता हूँ तो मेजरली T3 या T2 से ही फ्लाइट मिलती है. एंड मैंने कभी ये वाला एयरपोर्ट इतना खाली नहीं देखा. इतना ज्यादा वैकेंट है, जैसे लग रहा है कि लाइक मतलब जैसे कोरोना टाइम पे बहुत इक्का दुक्का लोग दिखते थे ना, वैसे बहुत ही कम लोग यहाँ पे भी दिख रहे हैं. लाइक ऑलमोस्ट पूरा खाली है. मतलब अगर मैं अभी इस एरिया में देखूं तो मुझे मुश्किल से मुश्किल ही 100, 150, 200 लोग ही दिख रहे होंगे, जो कि ऑनेस्टली काफी कम है. तो फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से कितना बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे, है ना. एंड आई थिंक आज के टाइम पे तो सब लोग यही प्रे कर रहे हैं कि कभी भी इंडिगो फ्लाइट बुक मत करो एंड ऑल. एंड ऑनेस्टली हम भी ये सोच रहे थे कि क्या हमने सही किया इंडिगो बुक करके, क्या हमें एयर इंडिया बुक करना चाहिए था. बट आई थिंक जब कुछ बुरा होता है तो सब ऐसा ही कुछ सोचते हैं एंड टच वुड ऐसा कुछ हुआ नहीं है. बट हाँ, एयरपोर्ट की जो हालात है, आई वुड से हालात इन सेंस ऑफ क्राउड के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो बहुत ही कम है कंपैरेटिवली जितना नॉर्मली रहता है. लेट मी शो यू दिस. ओके, देखो यहाँ पे ना कोई भी लाइन नहीं है. यूजुअली इतनी बड़ी बड़ी लाइन होती है, काफी लोग यहाँ खड़े होते हैं, बट कोई भी लाइन नहीं है. पूरा देखो खाली चल रहा है पूरा का पूरा. सो फ्लाइट जाने में भी थोड़ा टाइम है, तो हमने सोचा थोड़ा सा कुछ पेट पूजा हो जाए एंड दैट्स हाउ वी हैव चेक्ड इनटू द लाउंज. सो इसकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो इसने अभी हॉट एंड सार सूप लिया हुआ है एंड मैंने लिया है चीला, यू कैन सी. एंड अभी हम बस वही एंजॉय कर रहे हैं. एंड अभी लगेगा आई थिंक 1 घंटा है अभी फ्लाइट जाने में, क्योंकि कोलकाता तक कोई व्यू नहीं है, तो अभी थॉट से कोलकाता तक पूरा नींद लेंगे. कलकत्ता के बाद या कोलकाता के बाद ही मेनली हमें कुछ व्यू मिलेगा, सी व्यू में मिलेगा. जब हम अंडमान के लिए जाएंगे तो वहाँ पे हम जरूर जागेंगे. हमारा ऑलमोस्ट खाना खत्म हो गया, लेकिन इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि ये देखो कनिका क्या लेके आई है. सी दिस, इसका डेजर्ट भी यही चल रहा है. तो ये है हमारी फ्लाइट 6E2788 कोलकाता के लिए, जो गेट नंबर 25 पे है. एंड हम वेट कर रहे हैं कि कब इससे ये आएगा इंडिकेशन, तब जाके हम लॉन्च से बाहर निकले. बाहर तो काफी कम लोग दिख रहे थे, बट अभी लॉन्च में है लोग. बहुत ज्यादा फुल भी नहीं है, बट बहुत ज्यादा खाली भी है. तो पीपल आर हियर एंड we दोनों बैठ के अपने अलग मजे करते हैं. कनिका, जब भी तुम कैमरे में आते शर्माते क्यों? खा लो मैं. अच्छा, ये कॉफी लेने गई है और लगता है वहीं जाके कॉफी बनाने लगी है, क्योंकि 10 मिनट हो गए हैं अभी तक कॉफी लेके नहीं आ पाई है. ऑलरेडी मशीन है कॉफी की, उसके बावजूद भी 10 से 15 मिनट से ये कॉफी लेने ही गई है. एंड देयर शी इज. भाई तुमको 15 मिनट हुआ तो एक ही कॉफी बनाई तब तक? अच्छा, इसे मेरे लिए है ये? हार्ड है कॉफी थोड़ी सी. डन. कप बहुत तेज है. हाँ, स्ट्रॉन्ग. थैंक यू सो मच. अब इसको स्टर भी तो कर दो. बस बस हो गया. हम लोग क्या स्मार्ट ओके.
यार अभी एक अनाउंसमेंट हुई है कि कोलकाता जाने वाली फ्लाइट अभी आधा घंटा डिले हो गई है एंड हम तो अभी ऑलमोस्ट 25 नंबर गेट के लिए निकल गए थे, बट अब हमें और वेट करना पड़ेगा। लेकिन अभी हम जा रहे हैं फ्लाइट गेट पे बिकॉज वी नीड टू आस्क कि हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट है तो उसका क्या होने वाला है, कैसे पहुंचने वाले हैं, किस टाइम पे पहुंचेंगे। अगर ये डिले हो गई है तो उस फ्लाइट पे कैसे होगा, क्योंकि कनेक्टिंग फ्लाइट है तो भागना भी काफी पड़ता है दूसरी जगह पहुंचने के लिए। सो पहुंचते हैं, देखते हैं क्या सीन है। यार बहुत ही ज्यादा नाटक है, समझ नहीं आ रहा क्या है। अभी गए हैं हम काउंटर पे, काफी सारी भीड़ वहां जमा है एंड लोग बात कर रहे हैं क्या होगा क्या नहीं। एक दो लोग लड़ रहे हैं कि इट शुड बी इंटीमेटेड बिफोर एंड वो बोल रहे हैं कि सर हमारे पायलट लेट हो गए, फर्स्ट ऑफिसर तो पहुंच गए बट मेन कैप्टन हमारे नहीं आए। दिस इज द रीजन कि हमारी फ्लाइट अभी डिले हुई है। आई डोंट नो व्हाट इंडिगो पीपल आर डूइंग नाउअडेज। एंड सबसे बड़ी चीज ये है कि यार हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट है तो उसके लिए मैंने पूछा उनको, तो दे सेड कि अगर यहाँ से फ्लाइट डिले होगी तो वी विल रिक्वेस्ट देम कि वो वाली फ्लाइट वो डिले करें, बट आई डोंट नो हाउ मच इज पॉसिबल एंड क्या करने वाले क्या नहीं। जो मैं पहले सोच रहा था कि फिंगर क्रॉस बस हम टाइम पे पहुंच जाए, so we want there to be on time because first time यार हमारा अंडमान का एंड we don't want to miss anything because हमने सारी चीजें ऑलरेडी बुक करी है, पैकेजेस बुक करे हैं, पेमेंट सारा किया हुआ है एंड यू नो पेमेंट से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारा एक्सपीरियंस खराब नहीं होना चाहिए। सो जस्ट टच वुड सब चीजें ठीक हो और टाइम पे पहुंचे। अभी भी काफी लोग वहाँ खड़े हुए हैं, बहस कर रहे हैं उन लोगों से कि क्या सीन है क्या नहीं है। अब हालांकि हमें भी खड़ा होना चाहिए बट मुझे लगता है कि वहाँ खड़े होकर भी आप क्या कर लोगे। उनसे बहस करके उन्होंने एक चीज बताई थी कि 3 बजे फ्लाइट चलेगी एंड वहाँ पे वो डिले कराएंगे, बट स्टिल पीपल स्टैंडिंग क्योंकि उनको सबको आंसर चाहिए। आधे लोग अभी दोबारा गए होंगे, आई डोंट नो। डिसाइड किया कोलकाता तक पहुँचने के बाद हम तैर के चले जाएंगे। तैर के चले जाएंगे, स्विम सारे वाटर एक्टिविटी यही कर लेंगे हम, वहाँ पे पैसे देने पड़ेंगे। स्कूबा करते हुए जाओगे? स्कूबा सिलेंडर ले लेंगे 4-5 पर पर्सन 2। हाँ मतलब एक का मैंने बोला 4-5 भाई, इतना थोड़ी हमें हिम्मत है। तो वैसे 2 hours later बोर्डिंग अनाउंसमेंट हो गया है, लगभग 4 बजने को आए हैं और सब लोग आ गए हैं। द गुड थिंग इज कि ऑलमोस्ट 78 पैसेंजर हैं जो दिल्ली से पोर्ट ब्लेयर जा रहे हैं, तो दे हैव टू अरेंज अ फ्लाइट। उन्होंने पायलट को बुलाया और फाइनली हम कोलकाता जा रहे हैं और कोलकाता से भी ही हमारी फ्लाइट शेड्यूल करके हमें पोर्ट ब्लेयर पहुंचाएंगे। सो यस वी आर गोइंग। एक तरफ और ये पबजी का गेमर एक तरफ। पबजी नहीं चल रहा है, शैडो फाइट चल रहा है। शैडो फाइट पबजी चल रहा होता तो वो जोन आउट है। दुनिया में कुछ भी होता रहा, फ्लाइट कैंसिल हो, फ्लाइट डिले हो, कोई मतलब नहीं। ये पड़े भाई आराम से बैठे हैं मस्त, जब जाएंगे तो चले जाएंगे, नहीं जाएंगे तो कोई बात नहीं। पता है ना कि आप लोग अगर अकेले होते तो मैं कर रही होती फिर। भाई अभी भी तो बैठा से अभी भी क्या कोई मतलब नहीं। वो उठते ही बताया उसने क्या बोला कि अरे भाई उसने उठते ही बोला अरे भाई बहुत बड़ी फ्लाइट है, बहुत बड़ी लाइट है, बैठ जाते 3 गेम हो जाएंगे तब तक। तुम फोकस में सो फाइनली फ्लाइट में बैठ गए हैं और कुछ देर में टेक ऑफ करेगा प्लेन। सो हम पहुंचे हैं कलकत्ता एंड कलकत्ता पहुंचने के बाद से वहां से कनेक्टिंग फ्लाइट भी देखनी है क्या सीन होता है, लेट्स सी। सो अभी बज रहे हैं 6:30 एंड हम लैंड करने वाले हैं कोलकाता में। ऑलमोस्ट हम लैंड कर ही चुके हैं। Only Port Blair passengers. तो अभी हम अंदर आ गए हैं एयरपोर्ट में एंड द गुड थिंग इज कि हमें ज़्यादा कुछ परेशान नहीं होना पड़ा है, कुछ पता नहीं करना पड़ा है, क्योंकि फ्लाइट से उतरते ही यहाँ के जो एयरपोर्ट स्टाफ है उन्होंने पोर्ट ब्लेयर की तरह आवाज़ लगानी स्टार्ट कर दी थी। सो वी हेडेड इन अ बस और अभी भी असिस्टेंट्स जो उनके रहते हैं एयरपोर्ट के वो हमारे साथ जा रहे हैं एंड दे आर गाइडिंग अस कि कहाँ से हमें जाना है, क्या करना है। बिकॉज आई एम श्योर जो फ्लाइट यहाँ से जाने वाली थी उसको भी उन्होंने होल्ड करके रखा होगा, बिकॉज ऑलमोस्ट जैसे मैंने बताया 73 से 78 पैसेंजर जो दिल्ली से आए हैं। कनेक्टिंग फ्लाइट में कोलकाता स्टॉप लिया है और उसके बाद वो लोग भी जाने वाले हैं पोर्ट ब्लेयर के लिए।
एंड अब हम बस थोड़ी देर में ही फ्लाइट में बैठेंगे एंड जैसा मैंने बताया था कि अराउंड 9:30-10 o'clock के आसपास ही हम पहुँचेंगे पोर्ट ब्लेयर। वहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारे लोग खड़े हुए हैं जितने भी पोर्ट ब्लेयर जाने वाले लोग हैं एंड यहाँ से ही हमें मिलने वाली है फ़्लाइट। सो दोबारा से हमें वही सब जो हमें बोर्डिंग पास दिखाना होता है वो सारी चीज़ यहाँ पे करनी पड़ेंगी। तो अभी हम आ गए हैं पोर्ट ब्लेयर के फ्लाइट के पास में एंड वी आर बोर्डिंग आवर फ्लाइट नाउ। सो फाइनली हम फ्लाइट में बैठ गए हैं। इट्स अराउंड 7:20 एंड आई थिंक 15-20 मिनट में ये टेक ऑफ करेगी होपफुली। वैसे टाइम दिखा रहा है अराउंड 1 hour and 30 minutes फ्लाइट टाइम। थोड़ा लेट भी होती तो वी विल रीच पोर्ट ब्लेयर अराउंड 9:30 यस। एंड पोर्ट ब्लेयर से हमारा होटल नियर बाई ही है तो आई थिंक 10 o'clock जो हमने प्लान किया था, जो हमने इनिशियली बताया भी था, जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी आई वुड से हम 10 o'clock आई थिंक होटल पहुंच जाएंगे। एंड हाँ, इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमने वैसे फ्लाइट काफ़ी जगह की दी है बट दिस इज गोइंग टू बी अ मेमोरेबल फ्लाइट फॉर अस बिकॉज दिस इज द वन जहाँ से हमें एक सी व्यू मिलने वाला है फ्रॉम फ्लाइट, राइट, जिसके लिए हम काफ़ी टाइम से वेट भी कर रहे थे। सो लेट्स सी दैट। जैसे ही वो आएगा आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड दैट। दिखता है तो कोई यहाँ सो गई है। Seated with the seatbelts fastened for landing. Thank you. तो फाइनली हम पहुंच गए हैं पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड जैसा हमने बताया था कि लगभग हमें 10 बज जाएंगे। सो अभी टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 9:50 और हम पहुंच गए हैं फाइनली एंड दिस प्लेस इज रियली ऑसम। इतना अच्छा वेदर हो रहा है, ठंडी हवा चल रही है, मजा ही आ रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ इसका फ्रंट से व्यू। दिस इज योर पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट एंड ये है आपके वीर सावरकर जी और ये है हमारी शान, हमारा तिरंगा। So finally, after so much struggle, we have checked into our hotel. अभी बज रहे हैं लगभग 11 and to be very honest, दिल्ली से यहाँ तक आने में थोड़ी सी स्ट्रगल जरूर रही है क्योंकि 11:30 बजे हम वहाँ से निकले थे अपने घर से और अभी हम 11 बजे होटल में पहुँचे हैं। बीच में मोटा में लगभग 11.5 घंटे लग गए। ऐसा नहीं कि हमारी फ्लाइट बहुत ज़्यादा लंबी थी, इट इज़ अबाउट अ डिले ऑफ अ फ्लाइट, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि इंडिगो के साथ अभी कुछ इश्यूज चल रहे हैं। ऑलमोस्ट 300 फ्लाइट्स अभी कैंसिल हुई हैं एंड वी वर रियली अफ्रेड, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम वरी कर रहे थे बहुत ज़्यादा कि पता नहीं क्या होगा, फ्लाइट कैंसिल ना हो जाए हमारी। टचवुड हमारी फ्लाइट कैंसिल नहीं हुई। बस अभी हम थोड़ा सा फ्रेशन अप होंगे, हम निकलेंगे यहाँ के लोकल टूर करने के लिए। सो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल क्योंकि अभी मैं पूरा 7 से 8 दिन जब यहाँ पे रुकने वाला हूँ तो पूरे अंडमान में एक जगह कवर करने वाला हूँ एंड आपको बताऊंगा कि कौन सी जगह कैसे है, क्या उसकी हिस्ट्री है, कैसे जाना है, क्या करना है, ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट। सो डू फॉलो मी, डू सब्सक्राइब मी, शेयर करो इसको, लाइक करो, कमेंट करो एंड इफ़ यू वांट कि कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए इसके बारे में आप कमेंट करके बताओ ताकि मैं वो आपको अलग से वीडियो बना के आपके लिए शेयर कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।